द लॉर्ड। आज के इस खूबसूरत वक्त में, इस खूबसूरत लम्हा में जहां हम आपके सामने मौजूद हैं, हमारा खुदावंद भी यहाँ मौजूद है। और आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम में जिसका नाम है इट्स योर टाइम, आप सबको खुशामदीद कहते हैं क्योंकि खुदावंद यहाँ मौजूद है। और मैं पास्टर एंडरसन नेपोलियन आपको खुशामदीद कहता हूँ। और आज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं खुदा के अजीम खादम पास्टर मंजूर बरकत साहब। और आज हम इनके साथ मिल के यस्सु के नाम को जलाल देने के लिए इस प्रोग्राम के आगाज़ के साथ यस्सु के नाम को जलाल देंगे और अपनी दुआ के साथ इस प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे जिसका नाम है इट्स योर टाइम। ये आपका वक्त है शिफा के लिए, ये आपका वक्त है ईमान के लिए, ये आपका वक्त है मौजज़ात के लिए, और ये आपका वक्त है। आइए हम खुदा के अजीम खादम के साथ मिल के दुआ करेंगे। खुदा बा, हम दोनों एक दिल, एक रूह, एक जान होके मुत्तफिक होके इस सारे तेरे बेटे बेटियों के लिए मुत्तफिक होके तुझसे फरियाद करते हैं उस वादे के साथ, जब तुम दो मिलके किसी एक बात पर मुत्तफिक होगे तो मैं तुम्हारा आसमानी बाप जो आसमान पर तुम्हारे लिए सब कुछ कर, तेरे इस कलाम के वसीला से हम पूरे ऑडियंस के लिए जो इसे देख रहे हैं और हाज़िर जमात के लिए हम जो इस वक्त हमारे साथ हैं, इन सब को बरतों से माला मार कर दे। इनकी तू जिंदगी में आ जा। इस वक्त इस पूरे प्रोग्राम को तेरे हाथ में देते हैं, इस पूरी जगह को तेरे पाक खून के अंदर हैच्चा फर लगा देते हैं ताकि कोई अपनी चीज़, कोई शैतान तक किसी को छू तक न, हर एक के ज़ेन ख्याल सोचों को कामर तौर पर अपनी तरफ लगा ले। कोई किसी को भी दुनियावी खुश तक न रहे, सब तुझ में मदहोश हो जाए, सब अपना दिल, अपनी रूह, अपनी जान सब कुछ तुझे दें और इनके ज़ेन ख्याल सोचों में कामल ईमान की कुव्वत डाल दे। इनकी ज़िंदगी में तेरे ईमान की पुख्ती आ रहे, इनकी ज़िंदगी में तेरे ईमान की जलाली कुव्वत आ रहे, इनकी ज़िंदगी में तेरी कुव्वत और तेरा मसा रहे, और ये जाने कि तू जिंदा कदूस रब्बुल फाज, बादशाहों का बादशाह, शहंशाह को शहंशाह, सब कुछ करने में कादर खुदा है। और तेरा कलाम का वादा कि अपने ईमान के बानी को तकते रहे। हम हमेशा तुझे तकते हैं, हमारी आंखें तुझ पर लगी हैं जब तक तू हम पर रहम न करे। अब आप यहोवा ए कदूस अबा, हम सब पर रहम कर दे। और देखने वालों को जितने भी इस आवाज़ को तेरे हुजूर सुन रहे हैं, पूरी दुनिया में हम तेरी ये आवाज़ जाए ताकि हर कोई तुझ पर ईमान लाए और ज़िंदगी पाए और कसरत की ज़िंदगी पाए। क्योंकि तेरे कलाम का वादा जो कोई काद रखता है उसके लिए सब कुछ हो जाता है। आज तुम्हारे ये सब कुछ कर देना, ये सब कुछ तेरे आला मुकद्दस कुदरत वाले नाम खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगा और पाया, तेरा शुक्र करते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आज जो खुदा के खादम ने दुआ में जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो हम सब के लिए बाइस बरकत है। उन अल्फाजों से खुदावंद कसरत से मौजज़ात करने की कुदरत रखता है, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है जिसका टाइटल है ईमान का इम्तिहान, टेस्ट ऑफ फेथ। यानी कि आज हम सब अपनी ज़िंदगियों में हर तरह की मुश्किलों से, परेशानियों से, दुखों से, मुसीबतों से, तकलीफ़ों से गुज़रते हैं, और किस तरह का ईमान जो है खुदावन को पसंद आता है। इन मुश्किलों में हमें किस तरह का ईमान रखना है, इन मुसीबतों में हमें किस तरह का ईमान रखना है। आज हमारे साथ यहाँ पे खुदा के अजीम खादम पास्टर मंजूर बरकत मौजूद हैं और हम इनके साथ मिल के इस बात के ऊपर ध्यान लगाएंगे, गौर करेंगे और सीखेंगे कि यीशु किस तरह का ईमान चाहता है। आए हम पास्टर मंजूर से बात करें। खुदावंद के लोगों, जैसे पास्टर एंडरसन ने कहा कि आज का टाइटल टेस्ट ऑफ फेथ है, आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि इब्राहिम खुदा के साथ चला, खुदा के ऊपर ईमान लाया और रास्तबाजों का बाप कहलाया, ईमानदारों का बाप कहलाया। और खुदा ने उससे कहा, इब्राहिम जो तेरी सबसे ज़्यादा प्यारी चीज़ है वो तू मुझे दे दे। इब्राहिम नहीं समझा। खुदा ने फिर उससे कहा, जिसको तू सबसे ज़्यादा प्यार करता है, तेरा बेटा इसहाक, जिससे वसीला से उसने कहा कि रेत के ज़रों की मांग तेरी औलाद होगी, जिसके मुताबिक उसने कहा आसमान के सितारों के मुताबिक मैं तुझे औलाद दूंगा। उसको खुदा ने कहा कि इब्राहिम तू अपने बेटे इसहाक को कुर्बान कर दे। इब्राहिम ने उस ईमान को कि मेरा खुदा अगर मैं उससे अपने बेटे को ज़बह भी करूँगा तो उससे ज़िंदा करने की भी कुदरत रखता है, वो बिला धड़क अपने बेटे को
मोरिया के पहाड़ पर इसहाक को ले गया। इसहाक ने भी कोई किसी किस्म की मज़ामत नहीं की, वो भी अपने बाप के साथ चलता गया। उसने सारा को बिल्कुल नहीं बताया। इब्राहिम दिलेरी के साथ अपने बेटे को लेकर गया, हालांकि उसे पता था मेरी यही इकलौती औलाद है। और इब्राहिम इसहाक को मोरिया के पहाड़ पर ले गया। इसहाक ने कहा कि अब बाप बर्रा कहाँ है, लकड़ियाँ भी हैं, सब कुछ है। इब्राहिम ने कहा कि यहोवा यरी मुहैया करेगा। इब्राहिम ने ना आओ देखा ना ताओ देखा, बेटे को बोला लेट जा, और इब्राहिम ने उसके ऊपर छुरी चलाने की कोशिश की। खुदा ने उसका हाथ पकड़ लिया। खुदा ने कहा इब्राहिम तेरी कुर्बानी आसमान पर कबूल, देख तेरे पीछे बर्रा है। Praise the Lord. ऐसा ईमान हमने रखा है कि खुदा जो कुदरत वाला खुदा है, जो मौजूद वाला खुदा है, वो चाहता है कि आप कामल ईमान रखें, कामल तौर पर खुदा के साथ चले, और खुदा आसमान खोल के आपको बरकत देगा। खुदा आपके मांगने से पहले हर चीज जानता है, वो आपको मुहैया करेगा। जिस तरह खुदा में यीशु मसीह जब भीड़ में थे तो एक कोढ़ी जो कि बड़ी मुश्किलों में, मौत और जिंदगी कश्मकश में था, उसने सुना कि खुदावंद यीशु हर किस्म की बीमारियां दूर करता है। उसने दौड़ के आके खुदावंद यीशु के आगे सिजदा किया और उससे कहा कि अगर तू चाहे तो मुझे पाक और साफ कर सकता है। देखिए उसका ईमान कितना था। और खुदावंद यीशु ने बगैर झिझक के बड़ा उसके ऊपर तरस खाया, रहम किया, और अपने दोनों हाथ बढ़ा के यीशु ने कहा मैं चाहता हूं कि तू कामल शिफा पा ले। हालेलुया। उसका कोड 1 सेकंड में फेल फॉर हमेशा के लिए चल। ऐसा फेथ खुदा आपको चाहता है, ऐसा ईमान खुदा आपको चाहता है। सारा जलाल खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा पाक रूह को भेजे। आमीन। कितनी खूबसूरती से खुदा के खादम ने ईमान के बारे में बयान किया, किस तरह का ईमान हमें ज़िंदगियों में होना चाहिए। हर मुश्किल परेशानियों में, हर तकलीफ़ों में, हर मुसीबतों में, हर जगह में किस तरह खुदा के कलाम के वसीला से उन्होंने बयान किया कि हर एक जगह में किस तरह का हमारे साथ ईमान होना चाहिए। इब्राहिम का ईमान अगर आप देखें तो इब्राहिम का ईमान जो है बहुत खूबसूरत, बहुत पुख्ता ईमान है। और फिर अगर आप देखें पतरस के ईमान को देखें कि पतरस का जो ईमान था वो डांवाडोल ईमान था। आए हम इसके बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करें, मज़ीद जाने कि किस तरह खुदा के खादम ने फ्राइडे के मैसेज में इसे ब्रीफली बयान किया, बहुत डिटेल से, और इसी ईमान के वसीला से लोगों की ज़िंदगियों में किस तरह मौजज़ात हुए, उन्होंने शिफा पाए और वो खुदावन में बढ़ते गए। आए हम देखें फ्राइडे के मैसेज की तरफ। आज सबके ईमान का टेस्ट, कितने लोग हैं जो टेस्ट लेना चाहते हैं? आज आपके ईमान का टेस्ट होगा कि आप कैसे खुदा के साथ वफादारी से, रूह और सच्चाई से, कलाम पर अमल करते हुए, कलाम को समझते हुए, जिस तरह मेरा खुदा चाहता है, जिस तरह उसकी बात करती है, जिस तरह उसने आपको आवाज दे के बुलाया, आप उसकी बात सुनेंगे, आप उसके कलाम पर अमल करेंगे, आप उसकी राह पर चलेंगे, आप अपने दिल को, रुझान को उसके आगे उधेर देंगे, अपनी जिंदगी में उसको अपना खुशी निजात देगा और हमेशा अव्वल दर्जा अपने खुदा को देंगे, तो खुदा आपको हर जगह पर कामयाबी, फतहबंदी और शानदारी अता करेगा। हालेलुया। ये खुदा आज चाहता है। किस तरह बुजुर्गों ने, किस तरह खुदा ने, हर जो आने वाले बुजुर्ग हमारे हैं, इब्राहिम, इसहाक, याकूब, जिसका नाम आज भी जिंदा है, सबका नाम लेके इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा जब ये नाम पुकारता है तो रण खड़े खड़े जाता है, और रूह कुछ आ जाता है, और कूद आ जाता है, और बसा आ जाता है। उस नाम से जब पुकारता है तो खुदा बाप आपके बिल्कुल नजदीक आ जाता है। कलाम में लिखा हुआ है ईमान उम्मीद की चीज़ों का इत्मीनान और अन्य की चीज़ों का सबूत है, क्योंकि इसी के बारे में बुजुर्गों ने के हक में बड़ी अच्छी अच्छी गवाहियाँ दी गई। कलाम के वसीला से ईमान से मुराद मसीह को हासिल करने के लिए तमाम चीज़ों को छोड़ देना। कितने लोग चाहते हैं, क्योंकि मेरे खुदा ने कहा जो कुछ भी मेरे नाम से मांगो, जो कुछ भी मेरे नाम से चाहो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यीशु को पाना है सबसे पहले, रूह जान दिल से हमने खुदावंद यीशु को पाना है, जिसने आपके लिए, आपके घराने के लिए
अपनी जीवन सब कुछ दे दिया। एक कीमती खून से आप लोग सब खरीदे, एक कीमती जान शरीर पर आपके लिए दी गई और आपके लिए बलिदान दिया। एक दूसरे को कहें, आप मेरे यीशु के प्यारे हैं, आप मेरे यीशु की प्यारी बेटी हैं, आप मेरे यीशु के प्यारे बेटे हैं। खुदा आपका अपनी बरकत से भरे, खुदा आपको अपनी बरकत से भरे। हालेलुया। खुदा यीशु मसीह ने ईमान को सबसे ज्यादा मुमताज और मर्तबा करार दिया। आप सबको पता है इब्राहिम, जैसे मैंने बोला, ईमानदारों का बाप कराया, राष्ट्रवाद को लाया, क्योंकि उसने खुदा की सारी बात मानी। जो कुछ खुदा ने कहा, तू मेरी राह चल, रिश्ते नाते सब कुछ छोड़ दे और जहां मैं कहता हूं तू चल। इब्राहिम साबित कदम रहा, वो खुदा के साथ वफादारी से, रूह सच्चाई से, वकीसी से, हर बात में खुदा के मियार के मुताबिक चलता है। और खुदा ने उससे कहा, इब्राहिम मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा, आसमान को देख, इसके तारे गिनसर तक गिन ले, रेत के जर्रों को देख, समुद्र की रेत के किनारे पर जा, जर्रों को देख, तेरी औलाद इन जर्रों की मदद होगी। इब्राहिम ने कहा, खुदा बाप, मैं तेरी खुदा में साबित कर रहूं, मैं तेरे साथ चलूं, मेरे लिए यही बहुत है। लेकिन इब्राहिम को खुदा ने 100 साल की उम्र में फरिश्ते भेज के जाके कहा कि तू तुझे एक बेटा मिलेगा, उसका नाम इसहाक रखना। मैं इतनी कमजोर, मैं इतनी बूढ़ी, कैसे? लेकिन मेरे खुदा का शुक्र जिसने ये कहा कि सारा काम कबूल देगा, सारा काम जोर देगा, मैं जोर से भर जाऊंगी, मैं खुदा जो कहता हूँ उसे पूरी करूंगा, मैं इसहाक को जन्म देगी। और खुदा ने उसको एक बेटा इसहाक दिया। 90 साल की सारा 100 साल का खुदा ने पॉसिबल इसलिए कि वो खुदा की बात सुनता, खुदा के साथ चलता, खुदा के साथ रहता था। और खुदा ने जब उन्हें बेटा दिया, उसके बाद थोड़ा बेटा बड़ा, इसहाक उसे बड़ा प्यार, इसहाक को बड़ा माँ प्यार करती थी, बाप प्यार करता था। खुदा ने एक और उसके लिए टेस्ट लिया, इब्राहिम जो तेरी सबसे ज्यादा प्यारी चीज है वो मुझे दे दे। इब्राहिम सोच रहा, खुदा ने मुझे दौलत, भेड़ बकरियां, हर चीज मालूम, खुदा तुझे क्या चाहिए? खुदा ने कहा, तू अपने बेटे को मोरिया के पहाड़ पर दरिया में कुर्बान कर। उसने ना नहीं की, उसने कहा यस लॉर्ड, मैं जाऊंगा, मैं करूंगा। उसने ईमान से मोरिया के पहाड़ पर ले गया। जब उसके गले पर छुरी चलाने में खुदा ने इब्राहिम तो इस टेस्ट में पास हुआ। देख तेरे पीछे बकरा है। खुदा के कलाम के मुताबिक खुदा अगर हमसे कोई बात करता है, हम खुदा को कभी निकाल नहीं कर सकते। ये सब कुछ उसका दिया। ईमानी से यरूशलेम शहर की सारी दीवारें, यरूशलेम शहर की सारी दीवार 14 फुट चौड़ी, 20 फुट ऊंची, बम से भी टूट सकती थी। लेकिन मेरे खुदा ने यहोशू से कहा, तू 7 दिन उसके चारों तरफ चक्कर लगा, 7 दिन तू 7 चक्कर लगा और नारा मार, हालेलुया, होशना, ये दीवारें गिर चुकी। वही काम उसने किया, बिल्कुल बन के उन्होंने किया। उस शहर के लोगों के लिए खौफ और डर था इसराइल का। और उन्होंने 1 चक्कर लगाया, 2 चक्कर लगाया, 7 दिन 7 चक्कर लगाए, नरसिंहपुर का दीवारें गिर गई और उस पर काम। आपकी जिंदगी में जितने भी पहाड़ हैं, जितने भी मुश्किलों के, तकलीफों के, बीमारियों के, लाचारियों के, सारी दुखों के, सारे खुदा के आगे रखते। आज खुदा एक एक करके सारी दीवारें हमेशा के लिए आपके लिए करा देगा, हमेशा के लिए खत्म कर देगा। सारी बेरोजगारी के मुश्किलें हमेशा के लिए कर देगी। खुदा आपको बेरोजगार, सारे कारोबार के में यीशु ने से सारे रोजगार खोलेंगे। यीशु ने कहा, जो कुछ भी मेरे नाम से मांगो, जो कुछ मेरे नाम से चाहो, वो तुम्हारे लिए यीशु ने सबके लिए समझेगा। आसमान से अपनी फौजें भेज के आपको बरकत देगा। कलाम में लिखा हुआ है कि जब यीशु कुफर में दाखिल हुआ तो एक सूबेदार उसके पास आया। उस सूबेदार की इसराइल के बुजुर्गों ने भी बड़ी मसीह के आगे सिफारिश की कि ये हमारे इबादत खाने बनाता है, ये हमारी सारी जगह महत्व करता है, रोमन लोगों को हमारे दिल के लिए प्यार मोहब्बत डालता है,
तू इसकी मदद कर। और इसका नौकर बड़ा सख्त बीमार है, तू उससे शिफा दे। लेकिन जब यीशु कफरनहूम के पास आया तो वो खुद सूबेदार दौड़ के यीशु के पास आया, आके कहने लगा, मेरा खादम फालिज की मर्ज में मुब्तला है, वो बड़ी सख्त तकलीफ में है, बड़ी सख्त तकलीफ में मुब्तला है। यीशु ने उसे कहा, मैं चलकर उसे शिफा देता हूँ। सूबेदार ने कहा, देख, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए, मैं नहायत गुनाहगार हूं। मैं चाहता हूं कि तू सिर्फ जुबानी से कह दे कि मेरा नौकर शिफा पाए। उसने यीशु की पालन को देख लिया था, उसने सुना था कि यीशु बुजुर्गों को भगाता है, यीशु लंगड़ों को चलाता है, यीशु अंधों को अच्छा करता है, यीशु हर किस्म के बीमारों को काबू छुड़ा देता है। यीशु जब आ जाता है तो सारी बुजुर्गें हमेशा के लिए भाग जाती हैं। यीशु जब आ जाता है तो उसको जहाँ पर एटमोसफेयर चेंज होता है, उस जहाँ पर उसकी कुदरत और उसकी कूद का अमान रहता है, उसके अर्थ उससे चारों तरफ आ जाता है। उसने सब कुछ सुना होता, उसने कहा, मैं एक सूबेदार, मेरे को क्या बेशुमार सिपाही है, एक को कहते हैं जहाज जाता है, दूसरे को कहते हैं आग आता है, मेरा नौकर जब कहते ये करता है, इसलिए मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि तू सिर्फ जुबान से कह। ये सूर्य भरत में जब करके जो उसके साथ पीछे लोग आ रहे थे, जो उसके साथ चल रहे थे, उस जगह पर बड़ी भीड़ थी। ये सिर्फ देखो ये सूबेदार क्या करता है, मैंने आज तक ऐसा ईमान कभी इसराइल में नहीं पाया। सूबेदार के दिल में खुशी आ गई, सूबेदार के ज़हन ख्याल सोचों में कामल उसकी आनंद आ गई। सूबेदार और उसके खानदान ने पूरा यीशु को कबूल किया और उसने यकीन किया कि मेरे नौकर ने कामल शिफा पाई। जब गया तो उसका नौकर चलता फिरता उसके बदल रहा। हालेलुया, जोरदार तालियों से खुदा के नाम से। मेरा खुदा आपसे कहे, वो जिसे 12 वर्ष खून जारी था, वो औरत अपना सब कुछ हकीमों में, तबीबों में सब कुछ लगा चुकी थी, हर वक्त दपात थी, किसी के साथ भी नहीं जा सकती। लेकिन उसने भी देखा खुदा ने यीशु की धूम पूरे यरूशलेम में, पूरे गलील में हर जगह पर उसने सुनी और उसके दिल में ऐसा ही मान आया कि जब तक मैं उसे उसका पल्ले ही छोड़ूंगी, मैं शिफा पा लूंगी, मैं यीशु को सिर्फ ऐसे हाथ ही लगा लूंगी, शिफा पा लूंगी। और जब यीशु यरूशलेम में जा रहे थे, पूरी भीड़ उसके साथ थी, चुपके से पीछे से आई, उसके पल्लू पर छू लिया, उसी वक्त उसकी ब्लीडिंग बंद हो गई, उसी वक्त उसने कामल शिफा पाई। यीशु ने उसकी तरफ तवज्जो देकर कहा, बेटी तू सलामत चल जा, तेरे ईमान के मुताबिक तेरे सब कुछ हो गया। वो खुदा आज आपका खुदा है और आज आपको बरकत देता है। आपने अगर जिंदगी में टेस्ट करके पास होना है, कामल ईमान के साथ, कामल कुदरत के साथ, खुदावंद के साथ चलो। खुदावंद आपके लिए भलाई चाहता है, खुदावंद आपको बरकत देगा, खुदावंद अपनी लाइफ गुजर से आपको सींचेगा, खुदावंद आपके मांगने से पहले सब कुछ चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। कितनी खूबसूरती से खुदा के खादम ने ईमान के बारे में बताया और किस तरह का ईमान आज हमारी ज़िंदगियों में हमें ज़रूरत है। इसी ईमान के वसीला से जब खुदा के खादम ने इस ईमान को अपने अंदर लिया और इस ईमान से लोगों के ऊपर हाथ रख के दुआ की, तो ये ईमान कसरत से मौजज़ात करने से कभी बाज नहीं आता। ये ईमान लोगों की ज़िंदगियों को बदलने वाला ईमान है। ये ईमान लोगों की ज़िंदगियों में मौजज़ात लाने वाला ईमान है। ये ईमान जो है हम सब की ज़िंदगियों में बाइसे बरकत है। और आज के इस कलाम के वसीला से हम देखेंगे किस तरह लोगों ने ईमान अपने अंदर रखते हुए मौजज़ात पाए, शिफा पाई और उनके सारे काम किस तरह खुदावन ने इस ईमान के वसीला से हल कर दिए। और खुदावन के कलाम में जिस तरह खुदा के खादम ने बयान किया, उसी तरह खुदावन ने उन मौजज़ात को करना शुरू कर दिया। आए उन मौजज़ात की तरफ निगाह करें और देखें कि खुदावन किस तरह मौजज़ात करने की कुदरत रखता है। आमीन। खुदा ने अपने जलाल को ज़ाहिर किया है। और ये देखिए, ये भाई जबले से हमारे साथ इबादत में आए हैं और ये बैसाखी के बगैर ना चल सकते थे, ना ये मूव कर सकते थे।
ईमान के साथ इसके लिए दुआ की गई। आप देख सकते हैं कि ये बसाती के बगैर अब खड़े हैं और अपनी जान को रिमूव कर रहे हैं। इस प्यारे बेटे का नाम नासिर है और ये कह रहा है कि मेरा बेटा बहुत बीमार था और 3 दिन से हॉस्पिटल में था और लास्ट फ्राइडे जब इसने यहाँ से पास्टर साहब से दुआ करवाई और खुदावन ने इनकी जिंदगी में मौजज़ा किया और इनके बेटे को कामिल तौर पे शिफा दी और साथ में शिफा नहीं दी, इनके पापा का एक्सीडेंट हो गया था बाइक से और खुदावन ने इनके पापा को भी कामिल चंगाई दी और तमाम मुश्किल परेशानियां हादसों से बचाया। जब आप खुदावन के घर में होंगे तो खुदावन आपके घरों की रखवाली करेगा, हमेशा याद रखिएगा। जोरदार तालियां बजाएं। ये प्यारी बेटी का नाम शिवा है। ये अगस्त के महीने में यहाँ पे आई थी विजिट वीजे पे और जॉब ढूंढ रही थी और 3 दिन पहले ही खुदावन ने अपनी बेटी को बहुत खूबसूरत जॉब से नवाजा है। प्रेज द लॉर्ड चर्च। जोरदार तालियां बजाइए यीशु के जलाल के लिए। प्रेज द लॉर्ड। किस तरह खूबसूरत गवाहियों को आपने अभी देखा है, किस तरह खुदावन के कलाम को जिस तरह खुदा के खादम ने बयान किया और लोगों की ज़िंदगियों में इस ईमान के कलाम के वसीला से मौजज़ात हुए और इन्हीं मौजज़ात के वसीला से उन्होंने खुदावन के नाम को जलाल देने के लिए गवाहियाँ दी कि यीशु के नाम को जलाल मिले जिसने ऐसे हमारी ज़िंदगियों में मौजज़ात किए। इन्हीं मौजज़ात को अगर आप अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं, अगर आप अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं, अगर आप अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं तो आज हमारे साथ यहाँ पे खुदावन के खादम मौजूद हैं और हमारा ईमान है कि जब ये दुआ करते हैं तो खुदावन कसरत से कम मौजज़ात करता है, क्योंकि इनकी दुआओं से अंधे देखते हैं, गूंगे बोलते हैं, टूंडे लंगड़े चलते फिरते हैं और यीशु के नाम को जलाल मिलता है। क्योंकि हर बात में हम यीशु के नाम को जलाल देते हैं और ये खुदा के खादम ने बहुत खूबसूरती के साथ इसे बयान किया है कि किस तरह ईमान के वसीला से हम अपनी ज़िंदगी में मौजज़ात पा सकते हैं। आज अगर आप चाहते हैं, अगर आप अपनी ज़िंदगी में मौजज़ा लेने चाहते हैं तो अपनी बीमारियों पर हाथ रखें, अपनी तकलीफ़ों पे हाथ रखें। अगर आप फाइनेंशियली वीक हैं तो अपने पर्सेस पे हाथ रखें, अपने फाइनेंस पे हाथ रखें, क्योंकि हमारा ईमान है कि जब खुदा के पाक रूह से भरे हुए खुदा के खादम जब इनके मुंह से अल्फाज निकलेंगे तो वो हम सब की ज़िंदगियों में असरअंदाज होंगे, मौजज़ात लाएंगे, फल लाएंगे और हम यीशु के नाम को जलाल देंगे। आए, खुदा के खादम यहाँ मौजूद हैं, हम इनके साथ मिल के दुआ करेंगे। एक बार फिर मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपके अंदर राय के दाने के मानद भी ईमान है तो वो ईमान आपकी ज़िंदगियों में बड़े से बड़ा मौजज़ा करने की कुदरत रखता है, क्योंकि खुदा के खादम यहाँ मौजूद हैं। हम इनके साथ मिल के दुआ करेंगे ताकि आपकी ज़िंदगियों में खुदावन कसरत से मौजज़ात करे। जितने भी हमारे बेटे बेटियां इस वक्त स्क्रीन को देख रहे हैं, टीवी को वॉच कर रहे हैं, आपने यकीनन इन गवाहियों से आज बड़ी बरकत पाई है, इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत पाई है, क्योंकि खुदा हमेशा भलाई का खुदा है, वो कुदरत वाला खुदा है। वो अपना कलाम नाज़िल फरमा के हमें शिफा देता है और हमारी जान को हलाकत से बचाता है। उसने अपने कलाम में कहा कि मैं तेरी सारी बदकारी को बख्शता, मैं तुझे सारी बीमारियों से हमेशा के लिए शिफा देता हूँ। वो शिफा देने का कुदरत खालिक और मालिक डॉक्टर जीसस यीशु मसीह इस वक्त आपके साथ खड़ा है। किसी की सवेर हेडेक हो रही है क्योंकि उसने कहा कि मेरी मुसीबत में यही मेरी तसल्ली है कि मैंने तेरे कलाम पर अमल किया। इस कलाम के वसीला से आपकी सारी माइग्रेन पेन, आपकी सारी हेडेक हमेशा के लिए खत्म कर रहा है। यीशु तेरा शुक्र। शाफी तर तूने अपने लोगों को छुआ, तूने अपने लोगों को बरकत दी, तूने लोग जितने लोग सर के दर्द हो रहे अपने सजात अपने सर पर रखे और अभी और इस वक्त कामल चगाई पालेंगे। जो टीवी पर देख रहे हैं वो भी देख लें कि आप कामल चगाई। किसी को साइनस की बीमारी है, खुदा का कलाम कहता है कि वो आप में जिंदगी और सांसें और सब इस कलाम के वसीले से आपकी सांसें पूरी बहा ले। हालेलुया। सीने पर अपना हाथ रखे एक लंबी सांस ले। खुदावंद तेरा शुक्र, यीशु तेरा शुक्र, तूने मेरी सांसें बहाल कर दी, तूने मेरी सांस को हमेशा के लिए खत्म कर दी। तेरे मार खाने से तेरे बंदों ने बंदियों ने कामल शिफा पाई। हालेलुया। तेरा शुक्र करता। थैंक यू जीसस। किसी बहन को काफी अरसा से औलाद नहीं हो रही, खुदा आज आपका जीसस, थैंक यू। खुदा को कहता है वो बांझ का घर बसाता, उससे बच्चे वाली बना देता है।
अभी और इसी तरह Hallelujah. अपना हाथ अपने मुंह पर पेट Hallelujah. पर रखें। खुदा आपके लिए ये वादा कर रहा है कि मैं तुझे औलाद दूंगा, मैं तुझे Hallelujah. नरीना ला दूंगा। लेकिन आप हन्ना की तरह Thank खुदा के you, साथ वादा करें, Jesus. जो भी तू पहला बच्चा देगा, बड़े बेटी और बड़ा बेटा, मैं उसे खुदावंद की हैकल में दूंगी, Oh, और वो Jesus. खुदा आसमान खोल के आपको देगा। Thank you उसके for बाद your खुदा blood, आपके Lord. सारे बच्चे देता जाएगा। वो Thank खुदा you, जिंदा खुदा, Jesus. वो आपको देख रहा है, Thank उसका you, रहम और Jesus. उसका तरस हमेशा आपके ऊपर है। Thank वो you, कुदरत वाला Jesus. खुदा है, हम उसका शुक्र करते हैं, हम उसका शुक्र Hallelujah. करते हैं। मेरा खुदा, तेरे नाम को हम जलाल देते हैं। Yes, तू Lord. सारी हर किस्म की बीमारियों, इसी तरह मफलूज, किसी को फालिज का अटैक होने Oh, वाला, खुदा रिशा उस सक्का। फालिज से अभी और इसी को कामल शिफा देता है। Thank you, किसी को Jesus. कैंसर की बीमारी है, क्योंकि उसका कलाम कहता है, अगर तुम्हारे दिल में राई के दाने जितना बीमार Thank होगा, you, Jesus. इस पहाड़ को बोलोगे उठ के समुद्र में जा पड़, तो वो समुद्र में प्रेज यू जीसस, थैंक यू, Hallelujah. किसी को ब्लड कैंसर है, खुदा उसके ब्लड कैंसर को हमेशा के लिए ठीक कर रहा है। किसी को Hallelujah. कान के पीछे गर्दन के ऊपर कैंसर है, खुदा उस सारी गर्दन Yes, को Lord. हमेशा के लिए बिल्कुल 100% Healed, healed, कैंसर healed. चला गया। Thank I you, love you, I Jesus. praise you, Jesus. I love you, I praise you, Jesus. तेरा शुक्र, तेरा Thank शुक्र, you, तेरा Jesus. शुक्र, तेरा शुक्र। किसी को लकीमिया की बीमारी है, Thank खुदा you, उसको बिजली Jesus. बिल्कुल ठीक करा। उसने कहा, देख मैं आप तुझे सेहत और तंदुरुस्ती दूंगा, Thank you, शिफा दूंगा, Jesus. अमन और सलामती कसर तेरे बीच में। इस कलाम के Thank वसीला you, से आपकी Jesus. लकीमिया की बीमारी हमेशा के लिए जा रही है। Oh, We love you, we Jesus, praise I love you. We love you, we praise you. We love you, we Thank praise you, you. Thank you, Jesus. my Jesus. Thank you, my Jesus. तू डॉक्टर जीसस, Thank तू you, तबीब आजम, तू कुदरत वाला खुदा, Thank तू you, नामुमकिन को Jesus. मुमकिन कर देने वाला खुदा। Hallelujah. हम तुझे धन धन कहते हैं, हम तुझे Hallelujah. मुबारक कहते हैं। किसी को साइनस की बीमारी है, खुदा अभी और इसी वक्त उसकी सारी साइनस को हमेशा के लिए दूर कर रहा है, क्योंकि उसका कलाम Hallelujah. का वादा है कि वो आप में जिंदगी और सांसें और सब कुछ, इस कलाम के वसीला से आप एक लंबी सांस लें, अपने सीने पर हाथ रखें, यीशु का शुक्र करें, आपकी सारी की सारी पुरानी साइनस की बीमारी हमेशा के लिए चलेगी। Yes, अगर आप सिगरेट पीते हैं, आप छोड़ दें, सिगरेट को छोड़ दें, हमेशा के लिए छोड़ दें, सारी निकोटीन को खुदा के हवाले करें, अपनी राह खुदा पर Thank छोड़ you, दें, Jesus. उस पर तवक्कुल कर, मैं तुझे जिंदगी दूंगा और इस Hallelujah. वैसे आके तुम जिंदगी पाओ और कसरत की। थैंक यू जीसस, थैंक यू। Praise the इस Lord. वर्ड ऑफ गॉड Praise के लिए the हम Lord. शुक्र, तू कसरत की जिंदगी देना। जितने भी खुदा पाई मुर्दगे जो जिनकी हड्डियों की बीमारियां, आ यीशु नाम Oh, में Jesus. सारे के सारे यीशु नाम से तमाम हड्डियों के मरीज यीशु नाम से में कामल शिफा पा दे। Thank you, क्योंकि Jesus. तेरा नाम सब नामों से ऊंचा नाम, तेरा नाम बड़ा कुदरत वाला, तेरे नाम से बदरुएं भागती, तेरे नाम में अंधे देखते, तेरे नाम में लंगड़े चलते, Thank तेरे you, नाम में Jesus. हलकलाने वाले बोलते, तेरे नाम में जबान का पूरा अल्सर हमेशा के लिए जा रहा है। Thank हम you, तेरा Jesus. शुक्र करते हैं। मेरे खुदा, हम तेरा शुक्र, हम तुझे धन धन करते, हम तुझे मुबारक करते, हम तेरी जय जयकार करते, हम तुझे तेरी खुदा हम करते, क्योंकि तू Hallelujah. बेहद हम तमजीद सताइश इज्जत दौलत के लायक है। कोई तेरी मंद है ही नहीं है, ना जमीन ना जमीन Thank के you, ऊपर, ना Jesus. आसमान ना आसमान के ऊपर, सबसे आला, सबसे बुलंद, सबसे कुदरत वाला, Thank you, तमाम Jesus. लोगों के बीच में से हर किस्म की बीमारियां दूर करने वाला वो तू ही है खुदावन। तेरे नाम से बदरुएं लरसती हैं, तेरे Oh, नाम से Jesus. बदरुएं भागती हैं। आज वही इख्तियार तूने ताकत, जाओ मेरे नाम से, ओ बीमारों पर हाथ रखो तो शिफा पाएंगे, बदरुओं को कुदरत पाए। आज यीशु ने से सारी बदरुओं की गिरफ्तार यीशु ने से आजादी Thank पाए, you, Jesus. यीशु ने की आजाद करे, यीशु ने से आजादी पाए। तेरा शुक्र, तूने छू लिया, तूने रब कर दिया, Thank you, तूने इन बदरुओं Jesus. को हमेशा के लिए तेरे बगैर कोई Thank बदरुओं you को for नहीं your भगा blood, सकता। Lord. तूने अपना दाना हाथ बढ़ा के Hallelujah. अपने बेटों को छू दिया और तूने कुदरत अपने हाथ रख दिए। Hallelujah. हम तेरे मुबारक करते हैं। ये सब कुछ Hallelujah. तेरे बुलंद अजीम कुदरत वाले नाम खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हम सब ने मांगा और खुदा के बेटे बेटियों ने कहा यीशु मसीह के नाम में आमीन। आमीन, बोले यीशु आमीन, तेरी जय आमीन, हो, आमीन, आमीन। खुदावंद तेरी जय हो, Thank you, रब्बुल फाइज Jesus. तेरी जय हो और लश्कर के रब Lord. तेरी जय हो और तबीब Thank you, आजम तेरा Jesus. शुक्र करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावन का शुक्र अदा करते हैं इतनी खूबसूरत और पावरफुल दुआ जिसके वसीला से आज हमारा ईमान है कि खुदावन ने आपकी ज़िंदगियों में मौजज़ात कर दिए हैं। आप ये ना सोचिए कि हमारी ज़िंदगी में मौजज़ात होंगे, बल्कि ईमान रखें कि इस दुआ के बाद खुदावन ने आपकी ज़िंदगी में मौजज़ात कर दिए हैं। अगर आप अपनी गवाही को शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें स्क्रीन पे दिए गए इस ईमेल एड्रेस पे आप हमें अपनी गवाही लिख सकते हैं। अगर आप हमें व्हाट्सएप करना चाहते हैं तो अपनी गवाही को रिकॉर्ड करें और हमें इस नंबर पे जो स्क्रीन पे मौजूद है इस पे आप हमें व्हाट्सएप भेज सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि खुदा का खादम, खुदावन के अजीम खादम आपके लिए ऑनलाइन दुआ करें तो आप हमारे इस स्काइप के आईडी पे जाएं और इस पे आप खुदावन के खादम के साथ ऑनलाइन दुआ करवा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि खुदा के अजीम खादम के लाइव मैसेजेस सुने तो आप YouTube पे जाएं और वहाँ पे टाइप करें
पास्टर मंजूर बरकत, और आप इनके सारे लाइव मैसेजेस सुन सकते हैं जो हर फ्राइडे ये चर्च में अपनी कलीसिया और सारे बनी नू इंसान के लिए कलाम करते हैं। वो कलाम हम सब के लिए बाइस बरकत है। अगर आप चाहते हैं इनके उन लाइव मैसेजेस के क्लिप्स को देखना चाहते हैं तो आप पास्टर मंजूर बरकत को ऐड करें और फेसबुक में हमारे फ्रेंड्स बने, और फेसबुक में आप हर फ्राइडे की सारी लाइव अपडेट्स को देखेंगे और यीशु के नाम को जलाल देंगे। और इस प्रोग्राम के एहतमाम पे एक बार फिर हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि इट्स योर टाइम, इट्स योर टाइम। ये आपका वक्त है, ये आपका वक्त है कि आप खुदावंद के कलाम को सुने और यीशु के नाम को जलाल दें। इस खूबसूरत खुदावंद की हजूरी को छोड़ने को तो दिल नहीं करता, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम हमेशा आपके साथ रहें तो आप हर फ्राइडे हमें इसी चैनल पे ठीक इसी वक्त पे हम आपसे मिलेंगे और अपनी नए नए पैगाम को आपके लिए लेके आएंगे ताकि आप उनके वसीला से बरकत पाएं। यीशु के नाम से आमीन।